राम राम भाइयों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू आवर चैनल 98.5 लाइफ चेंजिंग एफएम। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जिससे आप अपनी जिंदगी को सही मार्ग की ओर ले जा सकते हैं। तो आओ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे कुंभ मेला के बारे में। कुंभ मेला कैसे मनाया जाता है और इसमें किसको क्या कितना लाभ होता है, तो चलिए जानते हैं। कुंभ भारत का एक विशाल धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन है जो हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये मेला मुख्य रूप से 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। कुंभ का आयोजन धार्मिक और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर किया जाता है। इसका उद्देश्य पवित्र नदियों में स्नान करके आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करना है। कुंभ मेले का धार्मिक महत्व समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ तो अमृत से भरा कुंभ घड़ा लेकर गरुड़ 4 स्थानों पर गए: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी और इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ कितने प्रकार के होते हैं? कुंभ मेले को मुख्यतः 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। 1. पूर्ण कुंभ। ये मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। ये चारों स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से होता है। पूर्ण कुंभ को सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन माना जाता है। अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ हर 6 साल में केवल हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। इसे छोटा कुंभ भी कहा जाता है। 3. महाकुंभ। महाकुंभ केवल प्रयागराज में हर 46 साल में एक बार आयोजित होता है। इसे कुंभ मेले का सबसे बड़ा और विशिष्ट रूप माना जाता है। 4. सिंहस्थ कुंभ। ये कुंभ मेला उज्जैन में तब आयोजित होता है जब गुरु ग्रह सिंह राशि में होता है। ये 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। कुंभ से हमें क्या लाभ मिलता है? 1. आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति। कुंभ मेले का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। ये मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रदान करता है। 2. आध्यात्मिक जागरूकता। यह मेला साधु संतों, योगियों और आध्यात्मिक गुरुओं से मिलने का अवसर प्रदान करता है। उनके सत्संग और प्रवचनों से व्यक्ति को जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद मिलती है। 3. सामाजिक और सांस्कृतिक एकता। कुंभ मेला भारत की विविधता में एकता का प्रतीक है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के लोग एकत्र होते हैं, जिससे समाज में सौहार्द और एकता का भाव बढ़ता है। 4. ध्यान और योग का अभ्यास। कुंभ मेला योग, ध्यान और साधना के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ लोग आत्मा और मन की शांति के लिए आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं। 5. धार्मिक और मानसिक शांति। कुंभ मेले का वातावरण श्रद्धालुओं के मन में धार्मिक और मानसिक शांति का संचार करता है। ये आयोजन उन्हें अपने ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण का अवसर देता है। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये आयोजन न केवल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करता है, बल्कि समाज में एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देता है। कुंभ में भाग लेना पवित्रता, शांति और मोक्ष की प्राप्ति का एक विशेष अवसर है। और कुंभ में सरकार को कितना लाभ होता है? कुंभ मेला केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक लाभकारी होता है। सरकार को इस मेले के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। 1. कुंभ मेला लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसमें न केवल देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। इन पर्यटकों के ठहरने, भोजन, यात्रा और अन्य गतिविधियों से सरकार को टैक्स के माध्यम से राजस्व प्राप्त होता है। 2. अर्थव्यवस्था का विकास। कुंभ मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। होटल, धर्मशालाएं, परिवहन और अन्य सेवाओं पर खर्च होने वाला पैसा शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। 3. जॉब क्रिएशन। कुंभ मेले के आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में अस्थायी रोजगार का सृजन होता है। सफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, गाइड और अन्य सेवा प्रदाताओं को रोजगार मिलता है। इससे सरकार को टैक्स और सामाजिक सुरक्षा योगदान के रूप में लाभ होता है।
4. ब्रांडिंग और अंतर्राष्ट्रीय पहचान। कुंभ मेले का आयोजन सरकार को भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर देता है। ये भारत को धार्मिक पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में स्थापित करता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्रदान करता है। 5. व्यापार और निवेश बढ़ावा। कुंभ मेला स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है। विभिन्न प्रकार के व्यापार मेले, हस्तशिल्प बाजार और अन्य कार्यक्रमों के मान से व्यापारिक गतिविधियां बढ़ती हैं। कुंभ में आम व्यापारियों को कितना लाभ होता है? कुंभ मेला छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए एक सुनहरा अवसर होता है। लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति व्यापारियों के लिए एक बड़ा ग्राहक आधार तैयार करती है। 1. खाद्य और पेय पदार्थ का व्यापार। मेले में खानपान का व्यवसाय सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। छोटे स्टॉल और दुकानों में चाय, नाश्ता, भोजन और मिठाई बेचने वाले व्यापारियों को बड़ी संख्या में ग्राहक मिलते हैं। 2. हस्तशिल्प और स्मारिका विक्रेता। हस्तशिल्प, धार्मिक प्रतीक, पूजा सामग्री और स्मृति चिन्ह बेचने वाले व्यापारियों को भी अच्छा लाभ मिलता है। मेले में आने वाले श्रद्धालु अक्सर धार्मिक वस्तुएं और स्मृति चिन्ह खरीदते हैं। 3. आवास और तंबू व्यवसाय। धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस और अस्थायी तंबू व्यवसाय भी व्यापारियों के लिए एक बड़ा आय स्रोत बनते हैं। लाखों श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए ये सेवाएं महत्वपूर्ण होती हैं। 4. परिवहन व्यवसाय। टैक्सी, बस और अन्य परिवहन सेवाओं के माध्यम से परिवहन व्यवसायियों को भी कुंभ मेले में बड़ा लाभ मिलता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ स्थानीय और अंतर्राज्यीय यात्रा सेवाओं की मांग को बढ़ाती है। 5. धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा व्यापार। पंडित, साधु संत और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े व्यापारी जैसे पूजा सामग्री, ज्योतिषीय परामर्श और धार्मिक पुस्तकों के विक्रेता भी कुंभ मेले से अच्छा लाभ कमाते हैं। कुंभ से सरकार और व्यापारियों को होने वाले लाभ के अन्य पहलू। 1. नया बाजार तैयार करना। कुंभ मेला व्यापारियों के लिए नए ग्राहक बनाने का मंच है। यहाँ मिलने वाले ग्राहक उनके स्थायी ग्राहक बन सकते हैं। 2. स्थानीय व्यवसाय का उन्नयन। स्थानीय व्यवसायों को कुंभ मेले के माध्यम से अपनी सेवाएं और उत्पाद प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी ब्रांडिंग होती है। कुंभ मेला सरकार और व्यापारियों दोनों के लिए आर्थिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी है। यह न केवल भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित करता है, बल्कि अर्थव्यवस्था, व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा देता है। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो धार्मिकता के साथ साथ आर्थिक विकास का प्रतीक। तो कैसे लगा वीडियो? आई होप कि ये वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुआ हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सीख आपसे छूट ना जाए। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी महत्वपूर्ण सीख पा सके। जय श्री राम, जय हिंद। Yeah.